हेलो भाई, हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है अज़हर नवीद और आपको वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीडियो पे। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आज़ाद वीज़ा के बारे में। आज़ाद वीज़ा पे हमारे पास जो जॉब अवेलेबल है उनके बारे में, और जो हमारे पास यहाँ पे जॉब अवेलेबल हैं, और कुछ दुबई के बारे में अपडेट देने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बॉस, आज की वीडियो का सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा के बारे में, जिसके हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। डेली के 1-2 वीज़ा निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, कोई पंगा नहीं, सारी चीज़ें सीधी सीधी निकल रही हैं। ठीक है, जो बंदे सऊदीया में बैठे हैं उनको बताना चाहते हैं कि हम 1 टाइम वीज़ा कास्ट होती है, पर मंथ देने वाला कोई सीन नहीं है कि कफ़ील को आप पैसे दे दिए हैं, कफ़ील का ये हो रहा है, कफ़ील का वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कोई भी चक्कर नहीं किसी किस्म का। ठीक है, सब चीज़ें सेट हैं, सब चीज़ें सही हैं, प्री डिसाइडेड चीज़ें हैं पहले से। बाद में पैसे कटने वाला सीन कि हर महीने आके थोड़े से दे दो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमसे वीज़ा लेते हैं हम, बाद में कंपनी का कुछ इशू हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसके पैसे दे दो, उसके पैसे दे दो, वो ऐसा हमारा कोई चक्कर नहीं है। हमारी 1 टाइम कास्ट होती है, बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसका ये सीन हो गया। जो स्पेशली कैसे के लोग हैं, सऊदी के जो लोग हैं, या कतर या किसी बाकी की जिन्होंने अभी तक दुबई का वीज़ा नहीं लिया, उनको बता दूँ यहाँ वो वाला सीन नहीं होता। यहाँ मैं ही कफ़ील हूँ और मैं ही आपको वीज़ा दे रहा हूँ, और आपने 1 टाइम कास्ट देनी, उसके बाद कुछ नहीं देना। 2 साल बाद अगर रिन्यू कराएंगे तो वो 3000 लगेंगे आपके, और उसके बाद रिन्यू हो जाएगा आपका वीज़ा। 2 साल के और वीज़ा मिल जाएगा। पहला वीज़ा जो आपको मिल रहा है वो उसकी प्राइसेस सारी की सारी आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। और जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, अगर आप उस वीज़ा पे अपनी फैमिली बुलाना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस वीज़ा पे आप अपना गाड़ी लेना चाहते हैं, या बिज़नेस करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, या अपनी दुकान ओपन करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, बाइक राइडर का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो, आप आगे कर सकते हो। एक और बात मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ जो सब लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, कि जितने भी लोग हमारे से आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, ये लेते हैं, उस वीज़ा के बाद मैं आपकी सेल्स में जॉब लगा सकता हूँ। और सेल्स में आपको सैलरी से आप वहाँ पे 3500 तक, 4000, 3000 से आप 4000 तक कमा सकते हो आराम से, अगर आपके अंदर स्पार्क है, अगर आपके अंदर वो बात है जो आप में सेल्स में अगर आप कर सकते हो, तो भाई हमारे पास जॉब अवेलेबल है, मैं आपकी करा दूंगा। किसी किस्म का उसमें इशू नहीं आना, किसी किस्म का कुछ पंगा नहीं होना, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। इसमें कुछ भी सीरियस वाली बात नहीं है जो ना हो सके। ठीक है, ये बात होगी आज़ाद वीज़ा के बारे में। और आज़ाद वीज़ा के बाद जो जॉब लगाने की गारंटी है वो भी मैंने आपको दे दी कि आज़ाद वीज़ा के बाद आपकी सेल्स की जॉब मैं लगा दूंगा। अगर आप पैकिंग में लगना चाहते हैं तो भी मैं लगा दूंगा, कहीं और आप काम करना चाहते हैं तो भी मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। जो बंदे हमसे आज़ाद वीज़ा लेंगे उनकी जॉब, छोटी मोटी जॉब करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोन में जो हेल्प होगी उसका हम करा देंगे, हम उसमें कुछ पैसे चार्ज नहीं कर रहे, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई पंगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे मोबाइल निकालना चाहते हैं, वैसे अगर आपके पास यहाँ आज़ाद वीज़ा हो और आपकी 5000 तक सैलरी हो, तो आप 2 मोबाइल इतिसलात से निकाल सकते हैं, 2 मोबाइल डू से निकाल सकते हैं। और एक मोबाइल आई थिंक 4300 का बिक जाता है मार्केट में, तो वो है। इसके अलावा मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में आते ही फ़ौरन से अपने आप वीज़ा के पैसे पूरे करना चाह रहे हैं, या फिर आप आते ही अपने किसी से उधार लेकर आए वो पूरे करना चाह रहे हैं, उसके लिए है। फिर एक मोबाइल की इंस्टॉलमेंट जो कटती है, आई थिंक वो 200 दिरहम कटती है, ऐसे हिसाब से आई थिंक 200 दिरहम कटती है। वो भी अगर आप पे नहीं करते तो उनकी तरफ से कुछ स्पेशली कुछ नहीं होता। बहुत से लोग निकलाते रहते हैं, और अगर वो पे नहीं करते मोबाइल का तो दैट इज़ नॉट सीरियस। उसका ये नुकसान होता है कि आप दोबारा से उनकी आप सिम, पोस्ट पेड सिम नहीं ले सकते दोबारा। आप सिर्फ प्रीपेड जब तक आप दुबई में रहेंगे, जब तक वो पुराना बिल क्लियर नहीं करेंगे आपका, वो आप बैन हो जाएंगे उस कंपनी की सिम लेने से। तो ये सीन है, ये प्रॉब्लम है। ये बात हो गई जॉब की भी हो गई, इसकी बातें हो गई। अब बात करते हैं जो दुबई में हमारे पास जॉब अवेलेबल हैं। हमारे पास फ़ीमेल की जॉब अवेलेबल हैं जो ब्यूटिशियन होती हैं, बाल काटने वाली। तो उनके हमारे पास जो विग लगा सकें, जो कुछ बड़े सैलून हैं वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो वो वीज़ा दे रही हैं, सैलरी भी अच्छी दे रही हैं, 2000, 2500, 3000 तक सैलरी दे रही हैं। जिनको विग लगाना आती है और आर्टिफिशियल हेयर्स का पूरा काम कर लेती हैं, तो वो उसके लिए 2 फीमेल चाहिए थी, तो वो कॉन्टैक्ट कर लें। और जितने भी बंदे हैं, मैं सिर्फ लेबर की जॉब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कराता हूँ, दूसरे लोग डिसहार्ट ना हुआ करें, ये ना सोचा करें जॉब होती नहीं है, या फिर ये ना सोचा करें कि अज़हर भाई के जॉब है नहीं। मैं लेबर की जॉब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कराता हूँ क्योंकि हमें इंटरव्यू आगे नहीं कराना पड़ता, हम सीधा बंदा आगे सामान के साथ भेज देते हैं, हमारी बात क्लियर हो जाती है। मैं अगर अकाउंटेंट लगवाता हूँ, मैं इंजीनियर लगवाता हूँ, मैं सब चीज़ लगाता हूँ, वो तो 8-8 दिन उनके इंटरव्यू चलते रहते हैं, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन।
तो हम उसमें अपना कुछ करेक्टर प्ले नहीं कर पाते, इसलिए हम उनको गाइड कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो तुम्हारी जॉब हो जाएगी, यूँ करो ऐसे तुम्हारी जॉब हो जाएगी। लेकिन हम उसमें अपना ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी जो कैपेबल इंजीनियर है वो हमारी कहने पे नहीं रखेगी, ठीक है, तो वो हम उसमें नहीं कर पाते। लेकिन जिस जगह में हम कर सकते हैं, जैसे वेटर हो गए सारे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, काबिल नहीं भी है तो भी वो चला लेंगे, क्योंकि जो वहाँ का HR मैनेजर है उसका हमारे साथ सेटिंग अच्छी है, हम गिफ्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम पैकिंग का बंदा चाहिए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, मैसन, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, ऑफिस बॉय, स्टोर कीपर जो बेसिक जिसको एक्सेल चलाना आता हो, ये सारी जितनी भी जॉब हैं 1000 दिरहम से लेके 1500 दिरहम तक, ये वाली जॉब आप अगर दुबई में विजिट वीज़ा पे हैं और आप हमारे पास आते हैं, हम कहीं ना कहीं भाई आपको चिपका देंगे। ज़रूरत उधर नहीं बनती तो भी लगा देंगे, वीज़ा निकलवाना सब कुछ करना हमारे सर है। जितने भी बंदे हैं वो आके हमसे कांटेक्ट कर लें, वहाँ लगाना मेरा काम है। आप बोलें अदर भाई इतने वीज़े में टाइम है, इतना टाइम हो कि नया वीज़ा लग सके, आपको लगाना मेरी गारंटी है, मेरे सर है, ठीक है। तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करें जो ऑलरेडी दुबई के अंदर मौजूद हैं। अभी जो आउटसाइड पे हैं उनका अभी क्योंकि विजिट वीज़ा ओपन नहीं हुए और फ़्लाइट ओपन नहीं हुई, तो उन लोगों को मैं प्रॉमिस उससे नहीं कर सकता। बाकी जितने आज़ाद वीज़ा जो लेना चाहते हैं वो दुबई के अंदर हैं, दुबई के बाहर हैं, किसी भी जगह पे हैं, हमारे वीडियो के नीचे 4 नंबर दिए गए हैं आज़ाद वीज़ा वालों के लिए। विजय का भी नंबर है, मेरा का भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, और जो नीचे शाह है उसका भी नंबर है, और चौधरी का भी नंबर है, उनसे कांटेक्ट कर लिया करें। मैं मोस्टली आज़ाद वीज़ा के साथ खुद डील कर रहा होता हूँ, क्योंकि विजय ओवरऑल हर बंदे के साथ डील कर रहा है। आज़ाद वीज़ा क्योंकि डायरेक्टली मेरे से मोस्टली लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उसकी अमाउंट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो मोस्टली वो कर रहे होते हैं। मैं मोस्टली वहाँ पे अपना, मेरे पास जो नंबर है मैं जो सिर्फ आज़ाद वीज़ा के लिए जो डील करने के लिए मेरे पास मेरा वहाँ पर्सनल नंबर रखा है, मैं उनके लिए ज़रूर कर रहा होता हूँ। तो आप वहाँ पे लिख दिए आज़ाद वीज़ा दुबई, ये लफ्ज़ लिखा करें। आज़ाद वीज़ा में लफ्ज़ लिख के सर्च करता हूँ, ठीक है, AZAD ये लफ्ज़ है, ये लिखा करें आज़ाद VISA वीज़ा DUBAI, ये लफ्ज़ 3 लिखा करें। आप 3 एक साथ लिखेंगे, दरम्यान में स्पेस देके मैं सर्च करूँगा, आपका मैसेज मेरे पास आ जाएगा। मैं देखूँगा आपके साथ पूरी बात करके, आपको वीज़ा देने की पूरी बात कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। टाइम नहीं निकलता तो भी निकाल के आपसे बात कर लूँगा, क्योंकि आप लोग सीरियस लोग हो, ठीक है। बाकी जितने जॉब वाले बंदे हैं उनको विजय डेडिकेटेड है उनको सॉल्व करने के लिए। शाह डेडिकेटेड है, जिसका नंबर नीचे दिया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद वीज़ा का। चौधरी डेडिकेटेड है सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद वीज़ा का। हम आज़ाद वीज़ा पे सब लोगों को इसलिए बोलते हैं विजिट वीज़ा तो निकल नहीं रहे, और जहाँ पे जो हैं वो भी उन बेचारों का बुरा हाल हो रहा है, 1000-1500 में सैलरी में लग रहे हैं। लेकिन जो बंदे हैं जो 1500 से नहीं, जो 2000, 3000, 4000, 5000 कमाना चाहते हैं, जिनके लाइफ में आगे बढ़ने के, यहाँ से आगे UK, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज में जाने के प्लान है, तो वो उनके लिए है जो बेसिक से ऊपर हैं। आज़ाद वीज़ा महंगा होता है, तो आप लोग जो आज़ाद वीज़ा नहीं ले सकते वो लोग उसमें मैसेज ना किया करें। आप लोग विजिट वीज़ा पे आएँ, यहाँ पे अपने हिसाब से हम जितनी हमसे हेल्प हो पाएगी हम आपकी हेल्प करेंगे और आपकी जॉब हो जाएगी, ठीक है। ये तकरीबन सारे सवाल हैं जिनके मैं जवाब बनते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। और जॉब ही मैं कह रहा हूँ, जितने आज़ाद वीज़ा लेंगे भाई 3000 तक की जॉब लगवाना मेरी गारंटी रहेगी। आपकी 3000 की जॉब लगेगी हर हाल में सेल्स में, अगर आपको इंग्लिश आती हुई, अगर आप हार्ड वर्किंग हुए काम करना चाहती हो, प्लस आपको NOC मिल जाएगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना, एक ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, आपके पास आज़ाद वीज़ा हो, और आप सेल्स की काम करने के लिए अगर रेडी हैं, तो कंपनी आपको गाड़ी देती है, कंपनी आपको फ्यूल देती है, कंपनी आपको 4000, 5000 तक सैलरी देती है, प्लस कमीशन देती है। आप किधर भी आपकी जॉब लग सकती है। 3500 विद ड्राइविंग लाइसेंस एंड सेल्स का काम करने के लिए जो बंदा रेडी होता है, आराम से लग जाती है, आराम से। मिनिमम ड्राइविंग लाइसेंस विद सेल का काम अगर वो करता है, मिनिमम 3500 सैलरी उसकी आराम से लग जाती है, प्लस कंपनी की गाड़ी मिलती है, कंपनी का फ्यूल मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो लोग आना चाहते हैं, ये एक छोटा सा शॉर्टकट है। जैसे मुझे अगर यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस लेने में और फिर उसके बाद ख़ुद को सेटल करने में 1 साल लगता है, आज़ाद वीज़े वाला यही काम वो 3 महीने में कर लेता है। तो ये हमें कुछ 9 महीनों का हमें एडवांटेज मिल जाता है, और बंदा भटकने से और धक्के खाने से बच जाता है। तो जो लोग उसमें इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमने खुद धक्के खा के सीखा है, तो हम आगे लोगों को गाइड कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस में आना चाहते हैं, यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज़ाद वीज़ा उस हिसाब से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो उनको बिज़नेस को समझने में काम आ जाता है, प्लस यहाँ पे वो यहीं से लोन लेके यहीं पे बिज़नेस कर लेते हैं, प्लस उनके पास अगर अच्छा आइडिया होता है तो पहले वहाँ पे जॉब करके उस आइडिया को समझ के फिर फ़ौरन छोड़ के वही वाला काम कर सकते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। उस एक्सपीरियंस के बाद वो अपना काम कर लेते हैं। वरना अगर आप आएंगे 3-4 महीने के बाद जॉब करेंगे, आप छोड़ेंगे जॉब, आपको बैन लग जाएगा। आपके पास आज़ाद वीज़ा है, वहाँ पर नौकरी करते हो, 2 महीने बाद छोड़ते हो,
हो, 3 महीने बाद छोड़ते हो, आपके ऊपर बैन नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। प्लस अगर आप 4-6 महीने यहाँ पे रहते हो, काम को भी समझ जाते हो, 4-6 महीने में आपको लोन भी सारे के सारे मिल जाते हैं, फिर आप घर के पैसे लगाए बगैर अपने पैसों से ये काम कर लेते हो। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो मैं आज़ाद वीज़ा के बताना चाह रहा हूँ आपको, जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, AZAD आज़ाद वीज़ा। ये आपने लिखना है। अगर आप मुझे पर्सनल मेरा जो नंबर है उस पर मैसेज करना चाहते हो तो, अगर आप बाकी मैं फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा तो भाई विजय का नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हो। नीचे शाह का नंबर दिया गया है, शाह और चौधरी का नंबर सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद वीज़ा के लिए दिया गया है। इनका कोई भी और ताल्लुक़ नहीं है किसी भी जॉब से, किसी पंगे से, किसी इशू से। आप इनसे आके बात कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ये क्लीनर से लेके छोटी मोटी जितनी भी जॉब हैं सारी की सारी अवेलेबल हैं। भाई आप हमसे आके बात करो, मैं आपकी जॉब करा दूँगा, कहीं ना कहीं भाई मैं लगा ही दूँगा। अगर आप दुबई के अंदर हो, मेरे पास आते हो और आप कहते हो भाई मैं 1000 से 1500 में कहीं भी काम कर लूँगा, अगर भाई मुझे लगा दो, आपके अंदर नखरा ना हुआ तो भाई जॉब लगाना मेरा काम है, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हमारे पास ऑफिस में हैं, हमसे बात करें, गपशप करें, हम अवेलेबल हैं आपके लिए, यहीं आपके लिए बैठे हुए हैं। और जो मुझसे हो जाएगा मैं करूँगा। अच्छा, जिनके पास आज़ाद वीज़ा है ऑलरेडी, जिन्होंने ले चुके हैं आज़ाद वीज़ा, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जिनके पास बाइक का लाइसेंस है उनकी 3000 सैलरी में लगवा दूंगा। और जिनके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है और आज़ाद वीज़ा उनके पास है, मुझसे नहीं किसी से भी लिया हुआ, उनकी 2500 सैलरी दिरहम की मैं सैलरी लगवा दूंगा, ठीक है। तो पाकिस्तान में 1 लाख बनता है 2500 का, 1 लाख से थोड़ा ऊपर बनता है, 1,10,000 तक बनता है। और जो 3000 है वो नहीं 1,90,000 सॉरी बनता है। 2500 का कितना बनता है, 45 का चल रहा है ना, तो देख लो 2500 का, हाँ 1,10,000 ही बनता है। और जो इसका 3000 है, ठीक है, उसका 1 लाख मेरे ख्याल में 25,000 तक बनता है, ठीक है। 3000 मल्टीप्लाई बाई 45 करेंगे तो 1,30,000 बनता है, ठीक है। 1,30,000 की सैलरी उसकी लग जाती है, जिसमें बाइक का लाइसेंस है, और जिसके पास गाड़ी का लाइसेंस है उसकी 1,10,000 तक सैलरी लगती है। अगर किसके पास ऑलरेडी है तो मैं लगवा सकता हूँ। अगर हमसे आप आज़ाद वीज़ा लेके फिर भी करते हो तो इंशाल्लाह इससे अच्छी लगवाऊंगा, इससे कम तर नहीं लगवाऊंगा। इसके अलावा हमारी वैट सर्विसेज की कंपनी ओपन हो चुकी है, जिसमें हम वैट और अकाउंटिंग सारी सर्विसेज देते हैं। तो हाँ 100% ओपन है। अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, उसको वैट की सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी वो हमसे बात कर सकता है, हम अवेलेबल हैं उस चीज़ के लिए भी। और अकाउंटिंग सर्विसेज भी उसमें दे रहे हैं, उसमें बाकी जो सारी चीज़ें हमारी हैं वो सारी की सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं। आपकी दुआ रही तो इंशाल्लाह डिलीवरी सर्विसेज कंपनी भी हमारे पास इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। उसके लिए भी फिर आपसे बात करेंगे, फिर डायरेक्ट हायरिंग करेंगे इंडिया और पाकिस्तान से, जिसमें हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे और उसको आपको वीज़ा भी देंगे, वो सब चीज़ें देंगे। मगर उसके लिए आप भाइयों की दुआ चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो दुआ दे दें, वीडियो लाइक कर लें, नीचे कमेंट कर दें, भाई के लिए यही सब कुछ है। और वीडियो देखते रहें, दोस्तों भाइयों में शेयर करते रहें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। कोरोना का बुरा टाइम था, गुजर गया है, अभी स्माइलें बखेरें हर तरफ और अच्छाई फैलाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, भाई को इजाज़त दीजिए।